हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चों। इसमें हम ओवरऑल एक कंक्लूजन पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में, हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें, नियर अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। यानी कि 2000 मिलियन साल पहले, लगभग 2000 मिलियन अगो, जो सबसे पहले जो सेलुलर फॉर्म थी लाइफ की, वो अर्थ के ऊपर अपीयर हुई। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टी सेलुलर फॉर्म्स में कन्वर्ट होने लगे। बाय द टाइम 500 माया, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, माया का मतलब है मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। तो इतने टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम पास हुआ, इतने टाइम पहले इन्वर्टिब्रेट्स भी बनने शुरू हुए और वो एक्टिव फेज में भी आ गए। जोलेस फिशेस भी इवॉल्व हुई नियर अबाउट 350 मिलियन ईयर्स एगो। ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्होंने स्टार्ट किया वाटर से लैंड के ऊपर इन्वेजन उनका शुरू हुआ, यानी कि धीरे धीरे लैंड को ऑक्यूपाई करना शुरू किया। फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। जिन फिशेस में स्टाउट, देखो ये स्पेसिफिक टाइप की फिशेस होती हैं, ये एक ऑर्गन है उनके अंदर, जिनमें स्टाउट एंड फिन्स प्रेजेंट थे, वो उन्होंने लैंड के ऊपर मूव करना भी शुरू कर दिया और वो दोबारा पानी के अंदर भी मूवमेंट कर सकते थे। दीज एनिमल्स कॉल्ड लॉफिन्स, इन एनिमल्स को क्या नाम दिया गया, लॉफिन्स। ये इंपॉर्टेंट है। इवॉल्व इनटू द फर्स्ट एम्फीबियन, जिन्हें सबसे फर्स्ट टाइम एम्फीबियन कहा गया। एम्फीबियन यानी कि जो लैंड के ऊपर एज वेल एज वाटर में दोनों ही जगह सर्वाइव कर सकते हैं या मूवमेंट कर सकते हैं। लेटर दीज एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स। अब देखो, सबसे पहले जो इवोल्यूशन है वो एम्फीबियन में हुआ। अब ये एम्फीबियन किस में इवॉल्व हुए, रेप्टाइल्स के अंदर। They lay shelled eggs. Then reptiles of different shapes and size dominated on earth. Fish like reptiles like ichthyosaurs and the land reptiles dinosaurs. यानी कि हमें समझना कैसे है, जो एम्फीबियन है वो रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए, एग्स ले करना शुरू किया। उसके बाद जो रेप्टाइल्स हैं, अलग अलग शेप्स हैं, साइजेस हैं, वो अर्थ के ऊपर डोमिनेट, मतलब उनकी जो हम कह सकते हैं नंबरिंग, या मतलब वो बढ़ने लगे धीरे धीरे अर्थ के ऊपर। फिशेस थी जो रेप्टाइल्स की तरह, लाइक इस्थियोसॉर्स हैं, या जो लैंड रेप्टाइल्स हैं, लैंड रेप्टाइल्स डायनासोर्स, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। और जो बिगेस्ट है इनके अंदर वो है टायरेनोसॉर्स रेक्स, ये सबसे बड़ी स्पीशीज़ है। कुछ रेप्टाइल्स बच्चों इवॉल्व हुए बर्ड्स के अंदर और कुछ उसमें से मैमल्स के अंदर। कुछ रेप्टाइल्स तो हमने यहाँ डिस्कस किया, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स, उसके बाद रेप्टाइल्स में भी फर्दर इवोल्यूशन हुआ कुछ बर्ड्स में, तो कुछ रेप्टाइल्स का हुआ मैमल्स के अंदर। मैमल्स आपको पता होना चाहिए, मेमोरी ग्लैंड्स जिनमें प्रेजेंट होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स बियरिंग ऑर्गेनिजम्स ही मैमल्स के कैटेगरी में आएंगे। मैमल्स बच्चों यहाँ पर वीवी पैरस कैटेगरी में आए, मतलब वीवी पैरस है, यानी कि ये अपने ऑर्गेनिजम्स को खुद बर्थ, या हम कह सकते हैं भी खुद जन्म देते हैं, पैदा करते हैं, एग लेइंग नहीं है, और काफ़ी इंटेलिजेंट है, इनकी सेंसिंग भी, और साथ में ही एंड अवॉइडिंग डेंजर, और ये डेंजर को भी अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ इस डायग्राम में एक बेसिक सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है इवोल्यूशन को ही समझने के लिए, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए अलग अलग टाइम के अंदर। तो बेसिकली इसमें बच्चों आपने समझना क्या है कि इतने टाइम पहले हमारे फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आई, उसके बाद सिंगल सेल्ड से मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर बनने शुरू हुए। उसके बाद जो लेस फिशेज़ आई, फिशेज़ से अब एम्फीबियन, जैसे जैसे फिशेज़ हैं, फिशेज़ के अंदर चेंजेस आए, तो फिशेज़ एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए, रेप्टाइल्स हमारे कुछ बर्ड्स के अंदर, तो कुछ मैमल्स में, ठीक है। इस तरीके से ये कर लेना है आपने, छोटा सा टॉपिक था, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। इसके अंदर बच्चों अगर कोई भी डाउट हो आपको किसी भी तरह का, तो आप बता देना, उसे हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे।